हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के जो काव्य खंड है गोधली बुक के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अति सुधो सिने को मारक है। जिसका नाम बच्चों क्या है? अति सुधो सिने को मारक है। एक बार बच्चों फिर से बोलना, आप लोग को बोलना है साथ में। क्या नाम है? अति सुधो सिने को मारक है, जिसके लेखक है घनानंद। बच्चों कौन है? घनानंद। ठीक है, तो इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चनों को हम इस एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें। और आपके साथ पास कराना चाहिए तो कॉपी और कलम आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अगर है तो चलिए बिना टाइम गवाए ये आपको क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जो बच्चों आपका है चैप्टर नंबर 3। बच्चों क्या है? चैप्टर नंबर बच्चों 3। एक बार पेन को थोड़ा बदल लेते हैं। आपका क्या आप लोग बतलिए बच्चों, ब्लू रंग अच्छा लग रहा है आपको? अरे बोलो ना, आप लोग बोलते नहीं हो। चैप्टर बच्चों कितना है? 3, जिसका कि नाम है अति सुधो सिने को मारक है। क्या बच्चों नाम है? अति सुधो सिने को मारक है, जिसके कि लेखक है घनानंद। बच्चों क्या है? घनानंद। ये बच्चों कैसे कवि है? तो ये प्रेम के पीर कवि हैं, अर्थात इनका दिलवा टूट गया है। जिस प्रकार से आप किसी लड़कियां से प्यार करते हो और आपको छोड़ के चले जाती है तो कैसा दिलवा टूट जाता है। तो दिलवा टूट गई ना, उसी तरह से इसका भी दिलवा क्या था? टूट गया था। उनके बाद ये क्या करते हैं? तो जाते हैं जंगलों में, वहाँ बैठ कर रोते हैं और एक कविता लिखते हैं। उसी कविता को हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। उसकी आज हम देखेंगे क्या? तो क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिख रहा है ना किस तरह से लड़का वाला इसकी लड़के को क्या दे रहा है? तो गुलाब दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? तो गुलाब दे रहा है। तो वहाँ पे आपको गुलाब नहीं देना है। ये कब गुलाब दे? ये इन्होंने लड़का जो है ये लड़का गुलाब तो दिया, दे तो दिया, तो क्या लगता है कि जो फूलबा है ये ले करके कि इसको फूल नहीं बनाएगी। फूल तो ले लिया, इसको फूल बना देगा। देख रहे हो यहाँ भी दिया है, वादे कर रहे हैं हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन वादे कभी पूरा करते नहीं है। ये बात आप कान खोल के सुन लो, ठीक है। यहाँ देखिए किस तरह बना हुआ है, दिलवा बना हुआ है ना। दिलवा ले गई पियर की फड़ाक वाली। दिलवा कौन ले गई? पियर की फड़ाक वाली। अरे मुस्कुराना तो लड़की की अदा है, मुस्कुराना तो लड़की की अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो एक नंबर का गधा है। तो आपको इस सब पे जाना है कि लड़की इसे करेगी, आधी रात भर कन्फ्यूज आ जाओगे। अरे वो लड़की ऐसे की थी, अरे वो उनका वो करना है, वो अपना तो बलवा संभाले थे, और अब रात भर पढ़ नहीं पाओगे। बस आप क्या देते रहोगे कि ऐसे की थी, अरे हमको देख कैसे की थी। बच्चा वो तो अपना पढ़ लेगी, वो दो ऐसे बलवा निकाल लेगी और फिर ऐसे कर लेगी, उसका अपना बात समझ रहे थे। लेकिन आपके मन में लग जाएगा अरे मुस्कुराई है, मुस्कुरा जाओ चुट्टा। ठीक है, चलिए वहाँ पे जाना नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्टिव बच्चों क्वेश्चन है हम वहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आपको शायद इसका जो अति सुधो सिने को मारक है, इसके अगर लेखक पूछेंगे, इसके लेखक कौन है? वो कौन है बच्चों? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद है। घनानंद जी आपका ये देखिए फिगर है यहाँ पे घनानंद का, ठीक है। ये कैसे कवि है? तो ये प्रेम के पीर कवि। कैसे बच्चों है? तो प्रेम के पीर कवि है, ठीक है। चलिए, जो आज का मोटिवेशन है और आपके लिए जो मोटिवेशन भी लेकर आए हुए हैं, तो वैसा मोटिवेशन लेकर है जहां फूल देने वाली बात है तो वहाँ पे फूल देने वाले ही मोटिवेशन थोड़ा से लेके आए हुए हैं, ठीक है। देख लीजिए जो पुलिस है वो किस तरह से इसको अपनी वाली को आंख मार रही है। तो आपको भी करना है अच्छे से पढ़ लिख करके जब अच्छे पोस्ट पे जाना है तो उस पोस्ट पे जो लड़की रहेगी उसको पटाना है, ठीक है। ये ना कि अपने गाँव में ही पटाना, नहीं, अब वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर जाके पटाना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपका ये जो मोटिवेशन है 2 लाइनें कर लेते हैं। देखिए क्या है कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस मेहनत लगातार होनी चाहिए। बच्चों ये 2 लाइनें जो है आपके जीवन को बदल कर देगी। ये 2 लाइनें कितना अच्छा बोला गया बच्चों। क्या बोला गया कि इस दुनिया में सब कुछ संभव है, इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस मेहनत जो है वो लगातार होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आइए आपको ये क्लास शुरू करते हैं। चलिए, और आज का जो पहला प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बच्चों प्रश्न है। प्रश्न क्या है? कवि कहाँ अपने आंसू पहुँचाना चाहता है और क्यों? जो कवि है वो अपने आंसू कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों, ठीक है। तो कवि जो बच्चों अपने जो आंसू है वो अपने प्रेमिका सुजान के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो जब लिखते हैं ना तो उसे अपनी प्रेमिका की याद आती है। कहती है ए सुजान, ठीक है, ए सुजान, ठीक है, उनको देख देख कर उनको याद करती है और रोती है और उनके आंगन में आंसू पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो हम टाइप किस तरह से है कि कवि अपना प्रेयसी सुजान होना चाहिए बच्चों, सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमांसुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यर्थता के आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहते हैं। वो अपने प्रेमिका को अपने आंसुओं से भिगो देना चाहती है और कहती है कि हे बादल, क्या कहती है? हे बादल, तू सबके लिए परहित के लिए देना करती है। ये बच्चों आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लगभग हर साल पूछा जाती है। पूछेगा परहित के लिए देना कौन करती है, तो कौन करती है? बादल। तो वो कहते हैं हे बादल, तुम सबके लिए परहित के लिए देना करती हो, एक मेरा भी काम कर दो। मेरे जो ये आंसू टपक रहे हैं, मेरे इन आंसुओं को वास बना करके अपने मिला ले, वास बना करके अपने में मिला ले और पहुँचा। जो मेरी प्रेमिका सुजान है उनके घर में मेरे आंसुओं को पहुँचा, मेरे आंसुओं को पहुँचा। जब उसके नंगे नंगे पैर, क्या बच्चों, जब उसके नंगे नंगे पैर मेरे इन आंसुओं को चूमेगी तो उसे एहसास होगा मेरे प्रेम का, ठीक है। तो बच्चों ये था इसका राइट आंसर। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बच्चों बढ़ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बच्चों है आँखों है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहते हैं, ठीक है, क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? क्या बच्चों कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? कवि जब प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, ठीक है। देखिए इसका बच्चा आंसर क्या है? कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। बच्चों क्या है कि कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। क्या प्रेम मार्ग पर चलना सरल है? इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। क्या बच्चों बोला गया कि प्रेम मार्ग जो है ना बहुत ही सरल है, बहुत ही सीधा है, इस पे चलने के लिए कोई छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है, इस पे लोग आसानी से चले जाते हैं, ठीक है। एक बार बस लड़की ऐसे कर देगी और आप भी कहाँ चलिएगा तो प्रेम मार्ग में ले, हाँ हमको देख कर तो ऐसा कर दिए, गदगद हो जाएगा ना। तो प्रेम मार्ग जो इतना सरल है कि उसमें जब चले जाते हैं तो उससे फिर वापस आना बहुत ही मुमकिन होता है। और जब आओगे तो जब दिलवा टूटेगा तभी बाहर आओगे, जब दिल टूटेगा तो मांझी की तरह आप भी पहाड़ तोड़ करके दुनिया में नाम कमाना, ठीक है। तो ऐसे तो प्रेम में जाइए नहीं। तो बच्चे बोला गया कि कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर मानते हैं, वो पवित्र मानते हैं प्रेम के मार्ग को। ये कहते हैं कि अर्थात प्रेम घनानंद कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है, इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट, उस पर क्या है छल कपट आवश्यकता नहीं है। बस ये इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। अब बच्चों बढ़ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका बच्चों है तो देखिए बच्चा अगला प्रश्न क्या आपका है? अगला प्रश्न आपका है कि घनानंद के अनुसार परहित के लिए निर्धारण कौन करता है, स्पष्ट कीजिए। क्या बच्चों बोला गया कि घनानंद के अनुसार परहित के लिए निर्धारण कौन करता है, स्पष्ट कीजिए। या दूसरा प्रश्न बच्चों इसे घुमा पूछता है कि परहित के लिए निर्धारण कौन करता है और क्यों। परहित के लिए निर्धारण
कौन करता है और क्यों? बच्चों इसका आप आंसर ले सकते हो। देखो थोड़ा समझाते हैं। जो परहित के लिए देह धारण है ना, वो बादल करते हैं। परहित के लिए देह धारण बादल करते हैं। कैसे, किस तरह से बदलते बच्चों? परहित के लिए देह धारण हम उससे कह सकते हैं जो कि आपसे कुछ फ़ायदा नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको पूरी भरपूर देंगे। आपसे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन सभी के लिए समान काम करेगी। अगर बात करें बच्चों बादल का, तो बादल समुद्र के जल को, नदी के जल को, सभी जगह के पानी को अपने में मिलाता है वाष्प बना करके, और सबके लिए बराबर वर्षा कराती है। जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, मानव, सबके लिए बराबर वर्षा कराती है। और वर्षा कराने के बाद उसका जो पूरी दुनिया, उस बादल का जो वर्षा का जो पानी पड़ा, जो वर्षा हुई, उस पानी का पूरी दुनिया उसका उपयोग करती है। इससे बादल को कोई फायदा नहीं होती है, लेकिन बादल फिर भी कभी नहीं कहता है कि मैं तुम नहीं बरसाऊंगा, और वो हर साल एक ही काम करते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि परहित जो देह धारण है वो बादल करते हैं। ठीक है, चलिए जो हम लिखा हुआ है वो सब थोड़ा पढ़ देते बच्चों। क्या है? परहित के लिए देह धारण बादल करता है। परहित के लिए देह धारण बदल करता है। अगर बच्चे इतना से याद कर लोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो। ठीक है, आगे। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाती है। आप बच्चों यहाँ तक भी ले सकते हो, और जो हम समझा है अगर उसे भी ले दोगे तो बच्चों दोनों ही राइट है। ठीक है, चलिए बच्चों ये प्रश्न आपको हो गया होगा। अब बच्चों हम बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए बच्चों अब बच्चों बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों है, और आपका ये लास्ट प्रश्न बच्चों है। उसके आपका एक मात्र 4 प्रश्न बच्चों हम लेकर आए हैं। आज वही प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लेकर आए हुए हैं कि एग्जाम में सभी बच्चे लड़ जाएंगे। तो 4 प्रश्न मात्र ये हैं, और चारों क्या है इंपॉर्टेंट है, तो सभी में VVI लगा दीजिएगा। हम जो है VVI से नहीं लगा पाए, लेकिन सभी क्या है VVI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही प्रश्नों को आप लोग जल्दी से याद कर लोगे। आपके एग्जाम में इन चारों में से एक प्रश्न आपके पक्के पूछे जाएंगे। ये हम 100% नहीं बल्कि 1000% हम लिख करके बच्चों देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए। मन लेहू पै देहू छटांग नहीं। क्या बच्चों बोला गया कि मन लेहू पै देहू छटांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कि मन लेहू पै देहू छटांग नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कहते हैं कि प्रेम में लोग लेते बहुत हैं लेकिन देते बहुत कम है, लेते बहुत है लेकिन देते तनिक है। ठीक है, प्रेम में ये बोले हैं बच्चों। क्या है कि कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। क्या है कि प्रेमी में लेने की भावना होती है। जो लड़की है वो सब कुछ लेगी लेकिन देना चाहेगी नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व निछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इनमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया जाता है। क्या बच्चों की कहते हैं कि अब अभी जो नए नए प्रेम करने लगे हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, लेते बहुत हैं। प्रेम में लेते बहुत है, मतलब कि आप गलत मत समझिएगा, यहाँ प्रेम की बातें हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेम की बातें हो रही है, लेते बहुत है प्रेम में लेकिन देते नहीं है। अर्थात बच्चों रिस्पेक्ट का बोल सकते हो, वो रिस्पेक्ट लेते बहुत है, वो चाहते हैं कि हमको वो इज्जत मेरे करे, मेरा रिस्पेक्ट करे, लेकिन वो नहीं करेंगे। एक बार बच्चों कान खड़ा सुन लीजिए कि जिस लड़की का अगर आप अधिक रिस्पेक्ट करोगे तो वो रिस्पेक्ट आपको लात मार के वो लड़की आपको भगा देगी। ठीक है, तो होता है ना पछता नहीं है कुत्ते घी, बच्चों वही है। ठीक है, और कुत्ते के को कभी घी नहीं पछती है, और कुत्ते का जो पूंछ है वो कभी सीधा होती नहीं है। तो बच्चों आपका ये जब क्लास आज का खत्म समाप्त होता है। इसी साथ जय हिंद जय भारत।